अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम स्टूडेंट्स खैर आफ़ियत से होंगी और माशाल्लाह से आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुज़री होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरी तरफ़ से आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। और क्योंकि हम जा रहे हैं अपना लेसन स्टडी करने के लिए, तो हमने कायदा से स्टार्ट करना है और कायदा के साथ साथ हम तजवीद रूल्स भी स्टडी करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने बेसिक तजवीद रूल्स जो है उनको लर्न करना है, उसके बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप बेसिक भी सीख लेते हैं तो आप कुरान पाक को बहुत अच्छे वे में पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हम, क्योंकि अगर हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि हर इंसान, क्योंकि ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ें। तो हमें स्कूल कॉलेजेस की जो बुक्स हैं वो तो बहुत आसान लगती हैं। बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हमें इन चीज़ों के फार्मूलाज़ याद करने पड़ें तो वो हम कहते हैं ये तो बाएँ हाथ का खेल है, यूँ चुटकियों में याद हो जाएंगे। लेकिन जब हम कुरान पाक की बात करते हैं, तजवीद की बात करते हैं, तो हमें ये लगता है ये कोई ऐसा महाज़ है जिसको कारी साहब के बेटे और बेटियाँ ही इस महाज़ को फ़तह कर सकती हैं और वही अच्छा पढ़ सकते हैं, हमें नहीं आएगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, तजवीद बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो आपका फिर दिल करेगा, इंशाल्लाह आप बेसिक सीखेंगे तो उसके बाद आपका दिल करेगा कि आप एडवांस में सीखें। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, कायदा का जो लेसन जो है हम पढ़ते जाएंगे, उसके साथ साथ हम बेसिक भी सीखते जाएंगे। और जब हम कुरान पाक पर जाएंगे और वही चीज़ें हम डिटेल में भी सीखेंगे, और उसके लिए भी मैं आपके लिए अलहदा से वीडियोस क्लिप बना दिया करूँगी, ठीक है। और बात करते हैं हम कायदे की, तो कायदा जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मायने होता है बुनियाद रखना, यानी बुनियाद किसी भी चीज़ की जिस पर इमारत खड़ी की जाए। कायदा कुरान करीम की बुनियाद है। अगर हम बात करें इसके लेसन नंबर 1 की, तख्ती नंबर 1 जो कि लेसन है, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं, तो यहाँ पर देखें ये हरूफ मुफ़रदात हैं, जुदा जुदा हरूफ हैं। जब इन हरूफ को मुरक्कब बना दिया जाता है तो कुरान करीम जो है वो मुरक्कब अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो ये तमाम हरूफ मुफ़रदात और मुरक्कबात मिलकर जो है कलिमात बन जाते हैं। जब इन जुदा जुदा हरूफों को हम मिला देते हैं आपस में तो ये कलिमात बन जाते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कायदे की, तो जितने भी कायदे हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे कायदे अवेलेबल होते हैं और हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि हमने कौन सा कायदा पढ़ना है। देखिए, कायदा तो है, बुनियाद है, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि बच्चे को वहाँ से आगे बढ़ाना, उसको आगे कुरान पाक की तरफ मूव करना। अगर आपका कायदा अच्छा है, कायदा स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई भी कायदा उठा के देख लें तो आप उसको आसानी से पढ़ सकेंगे। मुअल्लिफ़ीन जो हैं उन्होंने बहुत सारे कायदे लिखे हैं, लेकिन कायदे का पहला लेसन जो है वो मुफ़रदात का ही होता है और दूसरा लेसन जो होता है वो मुरक्कबात का है, फिर हरकात, फिर तनवीन। लेकिन हर मुअल्लिफ़ जो है उसने कोशिश की है, इस तरह से तरतीब में लिखा है कि जिससे फ़हम आसान हो सके, या फिर आप आसान तरीके से कायदे को पढ़ सकें, ताकि आपकी बुनियाद अच्छी हो। आपकी बुनियाद अच्छी होगी तो आप अच्छे तरीके से कुरान पाक को पढ़ सकेंगे। और कायदे हमारे पास बहुत सारे मौजूद होते हैं। बगदादी कायदा है, नूरानी कायदा है, इसके अलावा पानीपत वाला कायदा है, और इसके अलावा यस्सरनल कुरान है, और भी बहुत सारे कायदे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम यस्सरनल कुरान का जो कायदा है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लेसन ऐसे हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं और वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हम कुछ लेसन्स जो मुझे लगेगा कि ये यस्सरनल कुरान से पढ़ने चाहिए वो मैं वहाँ से लूँगी, कुछ लेसन्स मैं नूरानी कायदा से लूँगी, क्योंकि मेरा ये है मानना कि चीज़ें जितनी आसान होंगी, जितने अच्छे तरीके से आप समझेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और आप कुरान पाक इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस, सीन पे सिटी की आवाज़, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। नेक्स्ट हम तख्ती शुरू करते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, अलिफ। अब अलिफ कैसे अदा होगा कि अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है,
मुंह का खाली हिस्सा क्या है कि आवाज़ आपकी सीने से शुरू होगी और होंठों से बाहर निकल जाएगी, यानी सीने से आपकी आवाज़ शुरू होगी, गले ज़बान कहीं भी आपकी आवाज़ ठहरेगी नहीं, बल्कि सीने से शुरू होकर सीधा मुंह से बाहर निकल जाएगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं। और आपने जब अलिफ पढ़ना है तो आपने इसको झटके से अदा नहीं करना है, इसको लंबा करके खींच के नहीं पढ़ना है, ठीक है। अलिफ बा, बा बंद होंठों के मिलने से अदा होता है। बंद होंठ जो हैं उनका जो तरी वाला हिस्सा है, जब वो आपस में मिलेंगे दोनों ऊपर नीचे वाले दोनों होंठ, तो हर्फ़े बा अदा होगा, ठीक है। बा, तस्वीर में आप देख सकते हैं। ता, ता, ता जो है वो ज़बान की नोक, तस्वीर में आप देखिए, ज़बान की नोक जब सामने वाले दो दांतों की जड़ से लगेगी, सामने वाले जो दो दांत है उसको हम अरबी में सनाया उलिया कहते हैं, पर आप ये नाम ना याद रखें, आप सिंपल इतना याद रखें कि ज़बान की नोक जब सामने वाले दो दांतों की जड़ से लगेगी तो हर्फ कौन सा अदा होगा? ता, ठीक है। अगला है सा, सा, सा कैसे अदा होगा कि ज़बान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगेगी। सनाया उलिया वही बात है, ज़बान की नोक जब सामने वाले दो दांतों के किनारे से लगेगी तो हर्फ क्या होगा अदा? सा, ठीक है। अलिफ बा, ता, सा। और इंशाल्लाह इस तख्ती को हम 3 राउंड्स के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा इंट्रो भी पढ़ा है, तो कल हाफ़ पढ़ेंगे और उसके बाद हाफ़, और इंशाल्लाह हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और फिर ग्रुप के अंदर मुझको सुना देना है, ओके। किसी बहन को कोई समझ ना आए कोई भी चीज़ तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं। ओके, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।